हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो चलो इस वीडियो पे हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग का कक्षा 10वीं गणित की असाइनमेंट को दिसंबर में आने का। ठीक है, मैं पेपर पे इसको ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस को लिख चुका हूँ, तो आप लोग भी ऐसा लिखे होंगे तो अच्छी बात है, लिख लीजिए ताकि पेपर के लिए भी आप लोग को तैयारी करते बने। इसमें दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि, मतलब मैं उसको लिख चुका हूँ। देखो, बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है वो है इसी में 10 सेंटीमीटर। तब हम लोग को बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो करके और बेलन का आयतन निकालना है। क्लियर है? हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं कि अगर हम लोग को वक्र पृष्ठ निकालना हो तब क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो हम लोग का फॉर्मूला पता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ये होता है भाई फॉर्मूला। हमारे पास तो h है लेकिन r नहीं है ना, तो उस r को निकालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्लियर? एक चीज समझ आ गया कि r निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या दिया, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब πr²h होता है इसकी फॉर्मूला। यहाँ पर भी हम लोग को h तो पता है भाई, r का मान यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही करते हैं कि r का मान ही पहले निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे, चूंकि क्या होता है, आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर कितना होता है, 2πr। ठीक है, 2πr। क्लियर है? और अपने पास परिधि अभी कितना दिया हुआ है, 44, तो आप लोग यहाँ 44 लिखेंगे और ये 2πr। क्लियर आप लोग को यहाँ तक? अब क्या करेंगे, हम लोग को इस r का मान निकालना है, बाकी को इधर भेज दीजिए। तो क्या होगा, 44/2π होगा। आप लोग को उधर बचेगा क्या, सिर्फ r। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 22/π होगा। क्लियर यहां तक आप लोग को? ठीक। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरीके से हल करेंगे। तो इसको ऐसे लिखूंगा, इस पाई के मान को कितना होता है, 22/7 होता है, लेकिन जब उसको मैं पलट दूंगा तो वो कितना होगा, 7/22 होगा। क्यों? क्योंकि भाग में था तब 22/7 रहा था, लेकिन मैं डायरेक्ट उसको पलट रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तब कितना हो जाएगा, 7/। ये 22 और 22 कैंसिल और बचेगा सिर्फ क्या, 7 बचेगा। यही त्रिज्या होगी, यही r होगी। अब r निकल गया, अब हम लोग दोनों को निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ। तो क्या निकालना है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं ना। क्या निकाल लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन की वक्र पृष्ठ, इसकी फॉर्मूला होती क्या है, 2πr/h। क्लियर? सभी मान को रख दीजिए। मैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि उधर स्पेस थोड़ा सा कम है ना। आप लोग एकदम सीधे से लिखेंगे इस तरीके से, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिले, उतना ही सीधा सीधा नंबर मिले, अच्छा है ना। ठीक है, तो 2 की जगह पे 2 होगा, पाई का मान होता है 22/7 गुणित r का मान कितना निकाले हम लोग अभी, आप लोग देखे हैं कि 7 निकाले, तो 7 और h का मान 10 दिया हुआ है तो 10। क्लियर है? ये 7 और ये 7 कैंसिल होगा तो 2 गुणित 22 गुणित 10 होगा, और सभी को गुणा करेंगे। जैसे कि इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो कितना होगा, 22 दूनी 44 गुणित 10, फिर 440 होगा। और हम लोग याद रखना, आप लोग जब भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तब क्या लिखेंगे, वहां पर वर्ग लिखेंगे, और सेंटीमीटर में है तब वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी तरह क्या को निकालेंगे, हम लोग को आयतन पूछा हुआ है ना, तब लिखेंगे यहां पर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। अब सभी वैल्यूज को रख दीजिए इसमें भी। पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 गुणित r का मान 7 का वर्ग होगा, h का मान दिया हुआ है 10। क्लियर है आप लोग को? ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 22/7 गुणित, देखो r का स्क्वायर है, मतलब 7 का स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो 7 को 2 बार लिखेंगे आप लोग इस तरीके से, फिर इस। ठीक, एक साथ और एक साथ कैंसल होगा तो बचेगा 22 गुणित 7 गुणित 10। क्लियर है? अब 22 गुणित कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 दाहम 70 होगा, तो फिर इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, मैं इस 0 को छोड़ देता हूँ, है ना। इस 7 का गुणा करता हूँ, 7 दूनी 14 की 4, हांसी रहेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और लास्ट में 0 ऐड कर दूंगा, यही आंसर होगा। बट देखो, उसमें वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, ये जानना जरूरी है आप लोग। आयतन जब भी निकालेंगे तो वहां पर घन सेंटीमीटर होता है, याद रखना। मतलब घन होता है, अगर इकाई जो है अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्या है मीटर में है तो घन मीटर लिखेंगे आप लोग भाई। ठीक है, क्लियर? और आयतन को यहाँ पर कंप्लीट पूरा लिखेंगे, मैं आवास लिखा हूँ ना। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर?
तो इसको आप लोग इसी वे पे नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, यहां पर यदि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण करड़ी 144 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, दिया क्या क्या, घनाभ की लंबाई दे चुका है आप लोग को 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है वहीं पर 4 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर, और आकाशीय विकर्ण की लंबाई जो दिया है करड़ी 141 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। क्लियर, और हम लोग को क्या करना है, यहां पर घनाभ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। क्लियर, क्वेश्चन तो क्लियर होगा ना। अब आंसर में इस तरीके से दिया है करके लिखना जरूरी होता है, आप लोग को पता होगा ये गणित की रस्म है ना। 1 नंबर यहां से हम लोग का लगभग फिक्स हो ही जाता है। ठीक है, तो चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। घनाभ की ऊंचाई चाहिए हम लोग को, मतलब चलो देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हम जानते हैं ना, हम जानते हैं सूत्र। ठीक है, क्या होता है जब आकाशीय विकर्ण की लंबाई दिया है ना, तो मैं इसको आकाशीय विकर्ण की लंबाई, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे इसको। ठीक है, पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, करड़ी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, किसका, आकाशीय विकर्ण की लंबाई का। तो सभी वैल्यूज किस पे रखते चलिए। आकाशीय विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखो यहां पर करड़ी 141 दिया हुआ है। क्लियर, में उत्तर लिख दिया। यहां पर करड़ी दिया है तो करड़ी लिख ली। लंबाई का कितना दिया है 10, तो मैं 10 का वर्ग करूंगा, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 दिया है, तो 4 का वर्ग करूंगा, और लंबाई, इसको ऊंचाई को तो ज्ञात करना ही है, तो मैं ऊंचाई को ऊंचाई ही लिखूंगा। क्लियर है आप लोग को। ठीक, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम लोग को, इसका मान निकालना है तो इस करड़ी को हटाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप लोग दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ये करड़ी और करड़ी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 141 बराबर यहां पर 10 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। इस, ठीक है, ऊंचाई का वर्ग इतना बाकी रहेगा। क्लियर, तो देखो इसको और हल करेंगे तो इस तरीके से होगा, 10 का वर्ग 100 होगा और ये 16 होगा, और इसको 10 के 10 लिखेंगे भाई। क्लियर है, फाइनली इस तरीके से 100 और 16 जोड़ के 116 होगा प्लस ऊंचाई का वर्ग। क्लियर, अब इस ऊंचाई का मान निकालना है तो इस 16 को इधर भेजेंगे, है ना। 141 ऋण 116 होगा, उस साइड बचेगा ऊंचाई का वर्ग, तो ये घट के कितना होगा 25, इस तरीके से बाकी रहेगा। ठीक है, ऊंचाई का वर्ग, तो ये जब घात को इसका पक्षांतर करूंगा तो किस में होगा, करड़ी 25 बराबर क्या होगा, ऊंचाई। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ अब। ठीक है, ऊंचाई। अब देखो यहां से हम लोग को करड़ी 25 का मान कितना होता है 5, और इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई, यही बनेगा। क्लियर, इसको आप लोग लिखेंगे, अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगा करके। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 को, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात को दिया है। ठीक है, दिया है करके लिख लेंगे आप लोग। सबसे पहले गोलों का आयतनों का अनुपात। ठीक है, आयतनों का अनुपात, अनुपात जो है कितना का है अनुपात, इसमें 64:27। ठीक है, तब हम लोग को क्या करना है, इसमें पृष्ठी, है ना, पृष्ठी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब देखो गोला है ना, कोई दो गोला है, उन दो गोला के आयतनों का जो अनुपात है वो 64:27 है। तब जब अनुपात, आयतन का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, यही पूछ रहे हैं हम लोग से। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी वे पे हल करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दो आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो मान के चलो दो गोला है तो प्रथम गोला का आयतन है, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, कंप्लीट बराबर कितना के होंगे 64/27 का।
क्लियर है। अब गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो उन्हीं सभी सूत्र को हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है गोला के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो नीचे भी सिमिलरली ऐसे होगा 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर 64/27, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं दोनों त्रिज्या को सेम रखा तो पूरी चीज तो कट जाएगा इसमें से, है ना। इसलिए त्रिज्या को इसको मैं R1 मानता हूं और इसको R2 रखूंगा। क्लियर। तो ये 4/3 कटेगा, पाई और पाई कटेगा तो बचेगा R1 का क्यूब आटा R2 का क्यूब बराबर 64/27। क्लियर है। अब देखो यहां से हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, पूरे की क्यूब, ठीक है। R1 का क्यूब और R2 का क्यूब मतलब पूरे की घात कितना लिख लिया, 3 लिख लिया। क्लियर। अब इस साइड को देखो कैसे, इस साइड को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, 64 मतलब इसको ऐसा, क्यों। आप लोग देखो अगर मैं 4 को 4 बार ऐसे गुणा किया तो 3 बार तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा, इसलिए 4 की घात 3 होगा। और उसी तरह 3 गुड़ी 3 करूंगा, 3 3 9, 9 3 27 ऐसा होगा, इसलिए हम लोग उसको इतना लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोग को, ठीक। तो इसको हम लोग को नोट नहीं करना है, चाहो तो एक स्टेप बना के वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब पावर और पावर इसका कटेगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, R1/R2 बराबर अनुपात इसका 4/3, ठीक है। मान के चलो इसका हम लोग को मान निकालना है तो कैसे होगा, ठीक। तो यहां पर देखो मान के चलो इसके बराबर में x है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, R1 बराबर 4x, उसी तरह R2 बराबर कितना हो जाएगा, 3x होगा। अब इसको माना इसलिए हूं, देखना आप लोग को ये काम आएगा, ये निकालने के लिए अनुपात हम लोग को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जो बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। कैसे होगा, मान के चल देखो हम लोग इसमें जैसे कि प्रथम गोला का लिखे तो इसी तरह प्रथम गोला का क्या ले लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बटा में द्वितीय गोला का क्या लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे आप लोग। क्लियर, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। आ रहा है। अब देखो यहां पर हम लोग को इसको सूत्र को रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बराबर में मान निकालना है ना, तो सूत्र रखेंगे। सूत्र 4πr² होता है, नीचे में भी 4πr² होगा, इस तरीके से सिमिलरली, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको हम लोग को अगर 1 मानूंगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा पीछे वहां की जैसे, इसलिए इसको R1 और इसको R2, गोला 1 का और गोला 2 का है इसलिए, ठीक है। अब सभी 4π और 4π कटेगा तो बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बाकी रहेगा। क्लियर। देखो दोनों का पावर सेम है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि R1 बटा R2 पूरे की घात में, तो लिख सकते हैं ना। अब यहां से क्या करेंगे, R1 और R2 के मान को रख देंगे। देखो R1 की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 4x बटा में 3x होगा और पूरे की घात 2 है तो 2, ये x और x कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पूरे की घात 2, मतलब फिर से ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग मतलब 16, 3 का वर्ग मतलब 9, मतलब ये अनुपात कैसे होगा, क्षेत्रफल। इसको आप लोग कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो करके इसको शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अतः में आप लोग क्या लिखेंगे, अतः दोनों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होगा करके आप लोग लिखेंगे। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाफट से। क्या है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः दे चुका है, मतलब बेलन का आयतन दिया है ना, बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, क्या होगा, पाई r²h, यही होगा। इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 24,750 दिया हुआ है। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब 2 पाई आर एच का मान को कितना दिया हुआ है इसमें आप लोग के क्वेश्चन में, 3300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊपर वाला किस में है, घन सेंटीमीटर में है। क्लियर, ये दोनों चीज दिया है। फिर हम लोग को निकालना क्या है उसको सुनिए, क्या निकालना है, बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है, ठीक है। इस आर के मान को निकालना है हम लोग को। इस तरीके से आप लोग इसको नोट करेंगे आप लोग। क्लियर, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है आप लोग को, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 लाना है, ठीक है। अब देखो यहां समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जो डेटा दिया उसको तो लिख लिए हम लोग, है ना। इसमें हम लोग को आर का मान रखना है, तो क्या हम लोग किसी एक में भी मान रखेंगे, एक को लेकर के तो बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। अगर आर व एच दोनों में से कोई एक रहता ना, तो हम लोग इसमें रख करके निकाल सकते थे, बट इसमें दोनों नहीं है, तब हम लोग को आर को निकालना है। मतलब आर भी नहीं है और एच भी नहीं है, तभी आर को फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहां से दोनों का अनुपात में कर देंगे, मतलब भाग करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो ऐसे भाग होगा इस साइड भी, 24,750 और 3,300। क्लियर है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहां से देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, है ना। पाई और पाई तो कटेगा, उसी तरह एच और एच कटेगा, एक आर नीचे से कटेगा, एक आर ऊपर से कटेगा, तो ऊपर में सिर्फ एक आर बाकी रहेगा और नीचे में 2 बाकी रहेगा। क्लियर। यहां से 0 और 0 मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। तब अपने पास बचेगा इतना 2475 और 330। अब इसको जब हल करेंगे हम लोग फाइनली, ठीक है, तो इसका आंसर देखो, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे ऊपर दोनों को कटाना पड़ेगा। देखो किससे कटाकर देख सकते हैं हम लोग, 10 से देख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। देखो 10 तियां कितना होगा, 30, 10 तियां 30, 33 बार में कट जाएगा 10 से। अब नीचे को 10 से कटाए तो ऊपर को भी 10 से कटाते हैं। देखो 10 दूनी 20, 4 बाकी है, ठीक है। तो कितना होगा ये वाला 47 होगा, तो 10 चौक 40, फिर वो 7 बाकी है तो वो 75 में लग जाएगा, 10 सत्ते 70। अब कितनी बाकी है, 5 बाकी है ना। तो वो उसमें दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो वो 10 पंचे 50 इस तरीके से बनेगा। क्लियर। अब इसको फाइनली हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग फाइनली बाकी जो है उसको फाइनली हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.5। क्लियर है। अब आर का मान निकालना, इसलिए 2 को भेजेंगे तो 7.5 इंटू 2 होगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल आया 1, ठीक है। 2 सत्ते 14, 1 15 इस तरीके से होगा, और 1 अंक के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ दशमलव, मतलब फाइनली आर का मान कितना आएगा, 15 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि त्रिज्या पूछे हैं हम लोग को। क्लियर। ठीक है, एक तो त्रिज्या निकल गया। इसमें हम लोग को एक और क्वेश्चन निकालना था जिसको मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, ठीक है। इसमें ऊंचाई भी निकालना है हम लोग को, ठीक है। अब ऊंचाई निकालना है तो आप लोग किसी भी एक में क्या कर दो, आंसर रख दो। इसका आर का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना 15 है ना। इसी आर का मान किसी भी एक में रख दो, चाहे आप बेलन का आयतन में रखो, चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि चलो हम लोग इसी में इजी वाले पे देखते हैं, है ना। चूंकि क्षेत्रफल बराबर, उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और अभी उसका मान कितना दिया हुआ है हम लोग को, 3300 दिया हुआ है। 2 पाई, और इस आर की जगह पे कितना रखेंगे, 15 है ना, और यहाँ पर एच।
तो 15 दूनी वो कितनी हो जाएगी, ये 30 बन जाएगा, 30 पाई और यहाँ पर h। क्लियर, उसी h का मान निकालना, मतलब बाकी को भेजना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो क्या होगा, ये इस तरीके से होगा 30 पाई बराबर h। क्लियर, यहाँ इसको फिर से कैलकुलेट हल कर लेंगे। देखो यहाँ से 0 और 0 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, 330 और अपॉन में क्या रहेगा, 3 पाई बाकी रहेगा, इक्वल में h। क्लियर, उसी h का मान निकालना है। फाइनल कैलकुलेट करते हैं, 330 बटा में 3 और इस पाई का मान जब नीचे में है तो क्या हो जाएगा, 7/22 होगा। क्लियर है, और ये हुआ h। ठीक है, अब 3 एकम 3 और इसको 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, मतलब 110 इंटू 7 अपॉन में 22 इक्वल टू h है। अब क्या कर सकते हैं, है क्या कुछ, 11 दूनी 22 होगा और इसको 11 एकम 11 और इस 11 शून्य शून्य, मतलब 10 गुणित 7 और बटा में 2 बराबर h है। देखो यहाँ 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, मतलब 5 गुणित 7 बराबर h, तो 5 सत्ते 35 h, ये है h का मान। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंप्लीट यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे। और अतः में आप लोग क्या लिखेंगे, अतः बेलन के आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर व ऊंचाई 35 सेंटीमीटर होगा करके लिखेंगे। क्लियर है, इसने क्या दिया हुआ है, पांचवा जो लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, मतलब एक ही चीज दिया है, व्यास को दे चुका है, व्यास मतलब 2r का मान दिया हुआ है हम लोग को 6 सेंटीमीटर है करके। ठीक है, r का मान कितना होगा भाई, निकाल लेते हैं तुरंत, काम तो आएगा ही आएगा, व्यास का कोई काम नहीं, हम लोग को r का मान ही का आएगा, है ना। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है ये, और क्या निकालना है हम लोग को, आयतन निकालना है। तो दोनों को इस तरीके से क्वेश्चन मार्क डाल के लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में फॉर्मूला में वैल्यू रखते चलते हैं। ठीक है, अर्धगोले का क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पता होगा, क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग आप लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, 3 पाई का पाई और r का मान रखेंगे। r का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का वर्ग होगा इस तरीके से, तो 3 पाई 3 गुणित 3 होगा, मतलब टोटल 3 तिया 9 और 9 तिया 27 पाई होगा इसका आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह हम लोग को क्या निकालना है, इसका आयतन का सूत्र आप लोग पूरी तरीके से लिखेंगे कि अर्धगोले का आयतन करके। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग को पता होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r का क्यूब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसी पे रखो वैल्यू, 2/3 पाई है तो पाई, r में r की जगह पे रखेंगे 3 की घात 3, मतलब वहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, 3 ऐसे लिखेंगे। 1 3 और 1 3 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2 पाई गुणित 3, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 पाई वर्ग। आयतन में है तो इसको लिखना पड़ेगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट नोट कर लेना है और इसी वे पे ही आप लोग को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।